जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह 2021-22 वालों के लिए, यानी जो इस समय पेपर देने वाले हैं। इस समय क्या, अभी कल परसों में ही पेपर है उनका, तो हम उनके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे और आपको इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक 70 और समय 3 घंटे 15 मिनट सभी लोग जानते हैं, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। और कुछ निर्देश हैं जिसे आप स्वयं से पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 बहुविकल्पी हैं। तो चलिए बस, अब हमारा पहला प्रश्न है, जो कि कहा गया है कि किस चेक में बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। यानी कौन सा चेक होता है जिसके बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। समांतर रेखाएं का मतलब समझते हैं, ये और ये दोनों समांतर रेखाएं अगर ये एकदम सीधी हैं तो इसका आंसर है खा वाला क्रॉस चेक। क्रॉस चेक पर बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। दूसरा है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो इसे सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है। तो सिलाई मशीन। सिलाई मशीन तो उतनी बड़ी होती है कि हम उसे सिलाई किट में रख ही नहीं सकते, बल्कि सिलाई किट को ही सिलाई मशीन में रखते हैं। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आराम से दिख जाए। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दिखने लग गया होगा। तो चौथा प्रश्न है कि भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती वह है, यानी वह क्या है। तो इसे आप लोग दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला है उबालना, दूसरा तलना, तीसरा प्रेशर कुकर में पकाना, और चौथा भुनना। तो इसका आंसर है प्रेशर कुकर में पकाना, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी से खाना पक जाता है। फिर अब दूसरा प्रश्न है कि वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण क्यों आवश्यक, इसका मतलब पहला इसका कारण है स्वच्छ वायु के लिए। सही बात है, वृक्षारोपण स्वच्छ वायु के लिए आवश्यक है। दूसरा है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए। यस, ये भी सही है, क्योंकि मिट्टी के कटाव रोकने में भी वृक्ष हमारी सहायता करते हैं। वाला भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए। ये भी सही है, क्योंकि वृक्षारोपण के द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका घ वाला आंसर है कि इनमें से सभी के लिए। तो यही सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो अगला प्रश्न है दूसरे का दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है एटीएस अथवा टिट बैग का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यह टिटनेस के बचाव के लिए लगाया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि संक्रमण रोगों के प्रसार का माध्यम है वायु, यानी वायु से संक्रमित बीमारियां फैलती हैं, कि जल से फैलती हैं, कि संपर्क में, एक दूसरे के संपर्क में आने से, कि इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, क्योंकि सभी के द्वारा ही संक्रामक बीमारियां फैलती है। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3 और 4, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक खंड का, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का इसमें नहीं कहा गया, प्रत्येक खंड का। तो श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। श्वसन तंत्र में कौन कौन अंग होते हैं। नाक, श्वास नली और फेफड़े ही मुख्य श्वसन अंग हैं। और रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। और तीसरे का गा वाला है, शरीर में जल का क्या कार्य है। शरीर में जल का ये कार्य है कि शरीर में जल द्वारा ही ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, और जल के अंदरूनी भाग में भी यह साफ सफाई का काम करता है। पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं, इसलिए समझती हैं क्योंकि गृह विज्ञान तो केवल लड़कियां ही पढ़ती, इसलिए यहाँ पर समझती हैं लिखा गया है। और हम भी ये समझते हैं कि ये वीडियो लड़कियां ही देख रही होंगी। तो पारिवारिक बजट यानी ऐसा बजट जिसमें परिवार के सभी लोगों का बजट होता है, उसे पारिवारिक बजट कहते हैं। ये पारिवारिक बजट। इसके बाद वायु के माध्यम से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। वायु के माध्यम से फैलने वाला एक रोग तो इस समय आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19, जिसे सभी लोग आम भाषा में कोरोना वायरस भी कहते हैं। और दूसरा है टीबी। ये 2 रोग वायु के माध्यम से फैलते हैं। चौथे का है कि किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखिए। तरल आहार यानी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसे हम तरल आहार कहते हैं। जैसे दूध हो गया, छाछ हो गया, किसी भी चीज़ का जूस हो गया, तो ये सब तरल आहार हो गए। तो ये भी आप लिख सकते हैं।
दूध वगैरह वगैरह 4। इसके बाद बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है, यानी बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता, यानी बैंक पासबुक का क्या कार्य है, क्या इससे फ़ायदा होता है। तो बैंक पासबुक से हमारे अकाउंट का लेखा जोखा उसी में नोट किया जाता है, यही इसकी बहुत ही बड़ी उपयोगिता है बैंक पासबुक की। और कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशा है, जो कृत्रिम श्वसन क्रिया यानी जब हमारा जो प्राकृतिक रूप से श्वसन क्रिया नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वैज्ञानिकों द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा कृत्रिम श्वसन क्रिया बनाई जाती है। जो उस लायक रहते हैं वही कृत्रिम श्वसन क्रिया लगवा पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है। घा वाला है कि गर्म सिंह के मुख्य रूप बताइए, अंगा वाला ठोस रासायनिक निसंक्रामकों के नाम बताइए। इसके बाद आता है कि प्रश्न संख्या 5 और 7 तक लघु उत्तरी हैं, प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। प्रति प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। पहला है पारिवारिक बजट के अवलोकन से मुख्य रूप से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अथवा करके दिया गया 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। इस सवाल को हम आपको एक छोटा सा सूत्र बताते हैं, उस सूत्र से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, तो एक साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन कितना है 800 रुपये, गुणे दर कितना है 6%, यानी दर 6 है, और समय कितना है 4 है। तो इसका सूत्र होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, जिसमें कि मूलधन 800 रुपये, समय 4 वर्ष और ब्याज 6% यानी 6 है। तो इस सूत्र पर कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 पे आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद कि घर के कूड़े करकट को हटाने व नष्ट करने के उपाय को स्पष्ट कीजिए, यानी घर के कूड़े करकट को हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। तो इसका सबसे सटीक उपाय कि आप उसे जला दीजिए, कि जलाने पर भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो एक है कचरा प्रबंधन के द्वारा हम इसे निपटा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि हैजा रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए, या अथवा करके आदर्श कुएं पर टिप्पणी लिखिए। 5वें का खा वाला प्रश्न है कि पाक क्रिया का वसा पर क्या प्रभाव होता है, और अथवा करके दिया कि ध्वनि प्रदूषण से क्या आशय है। ध्वनि प्रदूषण ऐसा प्रदूषण जो ध्वनि के द्वारा होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे आजकल तो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमेशा ध्वनि प्रदूषण होता रहता है। आप सड़कों पर जाइए तो जाम लगा रहता है, वहाँ पर हमेशा गाड़ियों के हॉर्न और लाउड स्पीकर, मंदिर पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, इन सब के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर 7वां का है फ्रॉक को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। और एक इसका ऑप्शन आया अथवा करके दिया गया है कि अथवा लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए, यानी रोगी को अगर उसे लू लग जाए तो क्या कर देना चाहिए। खा वाला है कि इसमें निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य, इसके लक्षण देखिए। जिसमें से हम जल को निकाल देते हैं उसे निर्जलीकरण कहते हैं। और इसमें अथवा करके ये दिया गया अथवा में कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, इनमें से 20% पुरुष, 25% स्त्रियां, शेष बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या में बताना है। हमें बच्चों की संख्या बताना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। तो हम इसे एक छोटा सा सूत्र बताते हैं, आप उसे इसी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 400 गुणे 20/100, 400 नहीं 4000 रहेगा, तो 4000 गुणे 20/100, 4000 और गुणे 20/100 जब हम करेंगे तो ये पुरुष की संख्या आ जाएगी। फिर उसके बाद 4000 गुणे 25/100 करेंगे, जब 4000 गुणे 25/100 करेंगे तो ये स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। अब हमें जितनी पुरुषों की संख्या आई है और जितनी स्त्रियों की संख्या आई है उन दोनों संख्या को जोड़ देना है। जितना आता है उसे हमें 4000 से घटा देना है। जब हम 4000 से उसे घटा देंगे तो वही बच्चों की संख्या आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए कैसे निकालना है कि सबसे पहले हम 4000 गुणे 20/100 करेंगे। ये है 20% पुरुष हैं तो हम इसे 20/100 करेंगे, 4000 गुणे 20/100। तो जब हम 4000 गुणे 20/100 करेंगे तो इससे हमें पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी। फिर हम 4000 गुणे 25/100 करेंगे, जब हम 4000 गुणे 25/100 करेंगे तो इससे हमें स्त्रियों की संख्या पता चल जाएगी। फिर हमें पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या को जोड़ देना है, जितना आएगा उसी से 4000 में से घटा देना है, तो हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 और 10 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 और 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यानी ये जो है दीर्घ उत्तरीय है तो इसे हमें बहुत ही लंबे लिखना पड़ेगा।
कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से क्या आप क्या समझती हैं। जो एक स्वस्थ मनुष्य श्वसन करता है उसे प्राकृतिक श्वसन कहते हैं, और जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा श्वसन कराया जाता है, यानी वो बीमारी के अवस्था में होता है, तो वो कृत्रिम श्वसन भी कहलाता है। इसे इसमें कृत्रिम श्वसन की विधि का वर्णन करना है, और अथवा करके इसमें दिया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति व रोगी के भोजन में क्या अंतर है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति व रोगी के भोजन में क्या अंतर है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति का भोजन होता है, अगर वो थोड़ा सा कम भी खाएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन एक रोगी को अच्छी कैलोरी वाली ऊर्जा, अधिक मात्रा में ऊर्जा वाली, अधिक ऊर्जा में प्रोटीन वाली, विटामिन वाली भोजन को में देना चाहिए। 9वां, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण आप इसे समझ सकते हैं। ये चिमनियों का धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और लोग बाहर पराली जलाते हैं। इस समय तो पराली जलाने वाला समय आ गया, इस पर सरकार द्वारा रोक भी लगाया गया है, लेकिन पराली भी पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो कि अब हमें बंद कर दिया गया है। फिर यह अपशिष्ट अथवा कचरा प्रबंधन से क्या आशा है। कचरा प्रबंधन की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का विवरण दें। ये कक्षा 10 के साइंस में एकदम आखिरी चैप्टर जो उसी में से ये आया है। वैसे तो है ये गृह विज्ञान से, लेकिन ये साइंस में भी है कचरा प्रबंधन, कक्षा 10 के विज्ञान में आखिरी चैप्टर में। ठीक है, तो यह हुआ। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे पेपर को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।